एक ट्रॉफी दो दावेदार, दुनिया फुटबॉल का नया हुक्मरान कौन होगा? फैसला आज रात 12 बजे। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और साबिक चैंपियन स्पेन फाइनल के लिए तैयार। अर्जेंटीना की टीम ने 3 बार वर्ल्ड कप जीता। हिस्पानी टीम ने 2010 में वर्ल्ड चैंपियन का एजाज हासिल किया। न्यू जर्सी में होटल्स के किराए बढ़ गए। फाइनल का सबसे महंगा टिकट $1,16,462 में फरोख्त। आलमी कप की फातेह टीम को पहली बार खुसूसी चैंपियन रिंग्स दी जाएंगी। सदर ट्रंप जीतने वाली टीम को ट्रॉफी देंगे। न्यू जर्सी में स्टेडियम के तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सैकड़ों एहलकार तैनात, सुराग रसां कुत्तों की मदद से तलाशी, पुलिस की गाड़ियां स्टेडियम के तरफ गश्त में मसरूफ, शायकीन की बड़ी तादाद स्टेडियम पहुंचना शुरू। न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में फाइनल से कबल शानदार तकरीब होगी। अमरीकी गुलकार और रैपर पोस्ट मेलोन परफॉर्म करेंगे। EGOT अवार्ड याफ्ता गुलकार जेनिफर हडसन तराना पेश करेंगे। हाफ टाइम शो में आलमी शोहरत याफ्ता पॉप स्टार जस्टिन बीबर, मैडोना और शकीरा आवाज का जादू जगाएंगे। जनूबी कोरिया का मकबूल बैंड BTS, नाइजीरियन गुलकार बर्ना बॉय और वेनेजुएला के मारूफ ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर गुस्ताव परफॉर्मेंस पेश करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से पहले न्यू जर्सी में शानदार ड्रोन शो। आसमान पर अर्जेंटीना और स्पेन के परचम तख्लीक। वर्ल्ड कप फाइनल का लोगो रोशन। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर अर्जेंटीना के शायकीन का समंदर उमड़ आया। हजारों मद्दाहों का अर्जेंटीना का परचम लहराते, नारे लगाते और तराने गाते हुए अपनी टीम से मोहब्बत का इजहार। शायकीन ने लियोनेल मेसी की तस्वीर वाले बैनर्स भी उठा रखे थे। इंग्लैंड की फीफा वर्ल्ड कप में 60 साल बाद तीसरी पोजीशन। सनसनीखेज मुकाबले में फ्रांस को 6-4 से शिकस्त दी। बरतानवी खिलाड़ी बुकायो साका की हैट्रिक, फ्रांसीसी फुटबॉलर एम्बापे के 2 गोल शिकस्त से ना बचा सके। वर्ल्ड कप की तारीख में तीसरी पोजीशन के मैच में सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड। दोनों टीमों ने मैच में 10 गोल किए। फ्रांस के स्टार फुटबॉलर एम्बापे वर्ल्ड कप तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। मेगा इवेंट की तारीख में एम्बापे के गोल की मजमूई तादाद 22 हो गई। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे पोजीशन के मैच में स्टार फुटबॉलर ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया। रवा इवेंट में एम्बापे ने 10 गोल्स किए। क्या मेसी आज एम्बापे का रिकॉर्ड तोड़कर गोल्डन बूट के हकदार बन जाएंगे? शायकीन शिद्दत से मुंतजिर। कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीरी अवाम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। कश्मीरी तब्दीली चाहते हैं, वो पुरानी तनख्वाह पर चलने को तैयार नहीं। एहतजाज करने वालों से मुतालबा है तहकीकात तक अपना एहतजाज बंद करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोटली में जलसे से खिताब, कहा आज़ाद कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। जो लोग कारकुनों पर FIR कटवा रहे हैं, ये ना सोचें कि हम आपको भूल जाएंगे। बिलावल ने कहा कि चाहता हूँ लाड़काना के MNA के साथ कश्मीर का MNA भी मेरे साथ कौमी असेंबली में हो। आज़ाद कश्मीर के अवाम को हक हकीयत, हक मलकियत और रोजगार दिलवाएंगे। ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने और इंटरनेट बहाली का मुतालबा दोहरा दिया। कहा मेरे खत का जवाब एहतजाज करने वाले और वज़ीर आज़म के नुमाइंदों ने नहीं दिया। अगर मेरे मुतालबे पर यकीन नहीं रखते तो कोई और हल बता दें। उम्मीद करता हूँ इंतखाबात से पहले कश्मीर से मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल हो जाएगी। वफाक और नून लीग कश्मीर को नुकसान पहुँचाने वाले वजीर को हटाए। कि लोगों के अंदर कितना गम और गुस्सा है नौरीन नियाज़ी के बयान को लेकर। अपने भाई की सियासत के पीछे जो कहते हैं कि फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अब वो मार्का हक पे सवाल उठाना शुरू हो गए हैं। अब वो ऐसे बयानात देते हैं जो भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं और इंडियन मीडिया उन बयानात को उठाता है। ये सारी सियासत, ये सारी वजारतें, ये हुकूमतें, ये ऑपोजिशन, ये ओहदे, ये पाकिस्तान है तो ये सब कुछ कायम है। कश्मीर कॉज के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। हिजरत करने वाले कश्मीरियों की हुबुल वतनी को शक की निगाह से नहीं देखने देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात बहुत अहम हैं। नून लीग खिदमत की सियासत जारी रखेगी। नौरीन नियाज़ी के बयान पर अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। उनको इस तरह के बयानात देने पर भारतीय मीडिया से पजीराई मिलती है। पाकिस्तान के खिलाफ सियासत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सियासत के लिए रियासत की बेतौकीरी की जा रही है।
मार्का हक में पाकिस्तान की फतह इन लोगों को हजम नहीं हो रही। अपने भाई की सियासत के लिए मार्का हक पर सवालात उठाए जा रहे हैं। इनको समझ जाना चाहिए, पाकिस्तान है तो हम हैं। पीटीआई की सियासत खत्म हो चुकी, जलाओ घेराव की सियासत अब नहीं चलेगी। बानी पीटीआई की बहन का पाक फौज और मार्का हक से मुतालिक मुतनाज़िर बयान। नौरीन न्याजी को NCCIA का नोटिस। कल दिन 12 बजे इस्लामाबाद में तलबी। नोटिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ झूठे तस्दीक़ामेज़ बयान की तशरीह की गई। अदम पेशी पर यह समझा जाएगा कि दिफा में पेश करने को कुछ नहीं। भारतीय गोदी मीडिया ने नौरीन न्याजी के मुतनाज़िर बयान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का हथियार बना लिया। बानी पीटीआई की बहन मज़मूम सियासी अज़ाम के लिए मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन गई। नौरीन न्याजी अपने बयानात में इदारों को निशाना बनाने के साथ साथ धमकियां भी दे चुकी हैं। नौरीन न्याजी ने सियासी मुफाद के लिए एक इंटरव्यू में मार्का हक पर अफवाज पाकिस्तान को बेजा तनकीद का निशाना बनाया। अमेरिका का ईरान के ज़ेरे तामीर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का पावर प्लांट साइट की इंस्पेक्शन का फैसला। एजेंसी ने सोशल मीडिया एक्स पर पैगाम में कहा, दरख्वास्त में ज़ेरे तामीर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की इतला मौसूल हुई है। प्लांट अभी तामीर के इब्तदाई मराहिल में था। अभी तक साइट पर न्यूक्लियर मटीरियल का कोई सबूत नहीं मिला। अमेरिका ने गुज़श्ता रात ईरान के ज़ेरे तामीर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया था। एजेंसी का अफ्रीकन से न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमलों से बाज रहने का मुतालबा। सदर ट्रंप के हुक्म पर अमरीकी फ़ौज के ईरान पर नए फ़ज़ाई हमले। सरीक, हाजीआबाद और जजीरा कशम में अहदाफ को निशाना बनाया। बंदर अब्बास और बंदर लंगा में धमाके। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा, ईरानी फ़ौज की साली निगरानी की तनसीबात, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, बहरी सलाहियतों और मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरा करने के मकामात पर हमले किए। उर्दन में अमरीकी फ़ौजियों पर हमला करने वाली ईरानी फोर्सेस को भी निशाना बनाया। सदर ट्रंप ने पेंटागन को पूरी शिद्दत से ईरान पर बमबारी का हुक्म दिया। ट्रंप ने ईरानी मिसाइल हमलों से उर्दन में 2 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान डील पर अमल नहीं कर रहा तो अमरीका को भी फिक्र नहीं। ईरान के खित्ते में अमरीकी अड्डों पर जवाबी वार। ईरानी पाज़रान इनकलाब ने कुवैत में मौजूद 2 अमरीकी फौजी तनसीबात पर ड्रोन दागे। कैंप लुतेरी में कायम गोला बारूद के डिपो पर हमला। अल सालिम एयरबेस पर नस्ब पेट्रोट मिसाइल सिस्टम और फिजाई दिफाई राडार्स को निशाना बनाया गया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम का तोड़ निकाल कर अहदाफ पर दुरुस्त हमले किए। सेंटकॉम की ईरान के उर्दन पर हमलों में 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक। जख्मी 4 फौजी ज़ेरे इलाज हैं। 1 फौजी ताहाल लापता है। रवां हफ्ते ईरानी हमलों में 13 फौजी जख्मी हुए। लैंड फोर्सेस के 10 एहलकार और 3 नेवी के एहलकार शामिल। जंग में हलाक अमरीकी फौजियों की मजमूई तादाद 16 हो गई। शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनाई का दानिशमंदाना और कौमी इत्तेहाद को फ़रोग़ देने वाला पैगाम ईरान की इज्जत और वक़ार के लिए सबसे अहम सरमाया है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, कौमी यकजहती को बरकरार रखते हुए बाहमी हम आहंगी को फ़रोग़ देना ईरान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मौजूदा चैलेंजेस से निमटने के लिए नागुज़ीर है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का सोशल मीडिया एक्स पर पैगाम। कहा, दुश्मन के खिलाफ जदोजहद में कामयाबी के लिए कौमी इत्तेहाद के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक सुप्रीम लीडर के हुक्म पर अमल करना नागुज़ीर है। अवाम कौमी मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करके रहबर आला की हिदायत की पासदारी को लाज़मी बनाएं। यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक ने आबना हुर्मुज़ पर गैर कानूनी दावे को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में आबी गुजरगाह में बैनुल अक़वामी जहाज़रानी पर इजाज़तनामे या फ़ीस के निफाज की भी मुखालिफत। ईरान से आबना हुर्मुज़ गैर मशरूत खोलने का मुतालिबा। ईरान के खिलाफ अमरीकी फ़ौज की बहरी नाकाबंदी जारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, USS डोनाल्ड कुक बहिरा अरब में ऑपरेशनल गश्त पर मामूर। MH-60 SC हॉक हेलीकॉप्टर भी महवे परवास है। मुल्क में मानसून का दूसरा स्पेल। मरी और गिरदोनवाह में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गिलात में जुलाई दिसंबर बन गया। धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया। PDMA की पंजाब में 24 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। कश्मीर और बलाई इलाकों के बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा।
बालाकोट के बरसाती नालों में तूफ़ानी, दरिया चनाब में हडमराला पर निचले दर्जे का सैलाब। रावलपिंडी के नालालई में गिरने वाले 6 साला जाहिद की दूसरे रोज भी तलाश जारी। कराची हॉक्स बे में डूबने वाले 6 अफराद को बचा लिया गया।